फिर वहाँ चलो 4.2 2 का प्रश्न क्रमांक 3 है आपका। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल कितना हुआ 182। अब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी एक चर वाला समीकरण पढ़ रहे हैं अपन। तो अपने को क्या करना, दो संख्या ज्ञात करनी है ना। तो दो संख्या में अपने को पता होना चाहिए कि दो संख्या तो वही मानेंगे, एक ही संख्या मानेंगे। और एक का जो योग दिया है इसने, क्या करा है इसने, जिनका योग 27 है तो दूसरी इसमें से घटा देंगे। तो माना कि पहली संख्या एक से, पहली संख्या अपन ने मान ली कि एक से, तथा दूसरी संख्या अब ये जो पहली संख्या है इसका अपने को योग जो है उसमें से घटाना। योग कितना 27 है, तो योग में से घटाएंगे तो अगर पहली संख्या अपने को पता चल गई, मान लो कि दो संख्या कोई सी भी हो, ये दो संख्या मान ली अपन ने और ये दोनों का योग कितना 27 है, तो अपने को पहली पता चल गई। मान लो पहली 18 है या कुछ भी है, तो पहली अगर घटाएंगे तो ये 27 में से इसको पक्षांतर करेंगे, दूसरी संख्या पता चल जाएगी अपने को। समझ में आया? क्योंकि अपन एक चर वाला समीकरण पढ़, अगर x और y दो चर वाला पढ़ते तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे अपन एक चर वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि कौन सा पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण वाला। तो हमें क्या करना है, इसमें से टोटल योग में से पहली संख्या घटाएंगे। अब पता अपन ने पहली क्या मानी भैया, x मानी, तो टोटल 27 है, 27 में से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से x घटा देंगे, 27 माइनस 1। इन दोनों का गुणनफल कितना भैया 182 है। तो हमें क्या करना है, संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या। तो प्रश्न अनुसार पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर गुणनफल है ना। तो पहली संख्या अपने पास क्या है, 1 से, दूसरी संख्या अपने पास 27 माइनस x बराबर 182 है ना। इसका अंदर मल्टीप्लाई यदि अपन करते हैं तो ये होता है आपका 27x माइनस x का वर्ग, और इस 182 का हम पक्षांतर कर देते तो माइनस 182 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्रम से जमा लो, तो माइनस x को आगे लिख लो, प्लस 27 पीछे लिख दो, माइनस 182 बराबर में 0। अब ये x वर्ग के सामने माइनस बैठा है तो इसको अपने को हटाना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह जो होंगे अंदर के सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ से x का वर्ग, ये प्लस है तो ये माइनस के 27x, ये माइनस है तो प्लस 182 बराबर 0। तो अपने पास इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास बच जाएगा समीकरण x का वर्ग माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब ये अपने को मिल गया द्विघात समीकरण। अब ये जो द्विघात समीकरण मिला है इसको हमें तोड़ना है, टुकड़े करना है। किसके करेंगे हम, बीच वाली संख्या जो है इसका। हमने पढ़ा है कि भैया x के गुणांक में यदि कोई संख्या है तो उसका आखिरी वाले के साथ गुणा करो, नहीं है तो बीच वाली को तोड़ो और उसके गुणा करने पर तो लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ या घटाव करे तो बीच वाली आनी चाहिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब अपना दिमाग सिर्फ 27 पे काम करना चाहिए कि 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा कर दे तो 182 आ जाए और उन दोनों को जोड़ दे। भाई पहले माइनस है तो जोड़ने पर मिलेगा, ये 27 माइनस के हैं, पीछे प्लस है, तो ये दोनों ऐसी संख्या लेना है कि उन दोनों को जब जोड़े तो 27 आ जाए और उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो 182 आ जाए। 13 और 14, तो 14 और 13, 14 बड़ी संख्या, 14 में और 13 को दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होंगे, और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएंगे। तो अपने पास जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपकी x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। 13 और 14 को जोड़ा हमने तो 27 मिल जाएगा, और 13 और 14 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात।
गुणनखंड करना। ठीक है, यहाँ से अपन आगे चलते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, हमने पढ़ा है कि 3, तो इस माइनस से ये प्लस माइनस हो गया, तो x वर्ग माइनस 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब ये गुणनखंड ब्रैकेट हटा के नहीं ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना भैया, दो दो के जोड़े यानी कि ग्रुप बनाना है, समझ में आई बात। यहाँ से हमने दो का ग्रुप बनाया, इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कॉमन लेना है जिसका भाग दोनों में जाए उसमें से कॉमन आ जाए। तो सर यहाँ पे क्या करना है, अपने को x लेना है, क्योंकि यहाँ x कितने हैं 2 है, और यहाँ x है, यहाँ 14, यहाँ 14 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x की घात 2 थी, यहाँ से हमने x बाहर निकाला तो यहाँ कितना बच गया, ये x आपका बाहर आ गया, ये माइनस के 14 बचेंगे यहाँ पे। यहाँ से आपका 13 निकलेगा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, और इस माइनस का प्लस में भाग लगेगा तो माइनस, 13 का भाग 182 में देंगे तो 13 एकम 13, 18 में से 13 कम हो जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 13 चौक 52, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 14 बराबर 0। तो आप x माइनस 13 को एक साथ लिख लीजिए, और x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका बराबर में 0। अब ये 0 दोनों के गुणनखंड के बराबर में है, तो आप इसका काम कीजिए, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। x की वैल्यू निकालना है तो x को उठा के इधर लाओ तो 13 प्लस के हो जाएंगे, यहां से x उठा के इधर लाएंगे तो ये 14, दोनों प्लस के आ गए। पता करना है कि कौन सी संख्या है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहली संख्या जो हमने x मानी है इसका हम छोटा मान लेते थे। क्या करते हैं भैया, दोनों प्लस के दोनों आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ ऋणात्मक मान नहीं लेते, लेकिन प्लस के दोनों अपने पास, तो हम इसमें से ये जो छोटी संख्या x को, इसको अपन पहली संख्या मान लेते हैं। तब पहली संख्या x बराबर कितनी आ जाएगी आपके पास में, x, पहली संख्या x बराबर 13, और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x है, 27 माइनस x, और x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो कितना भैया 13 है, 27 माइनस 13, और 27 में से 13 को कम कर देंगे तो अपने पास बच जाएगा 14, यानी कि आपकी जो पहली संख्या है वो 13 होगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो आपकी होगी 14। अतः पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 13 व 14 होगी। क्लियर हो गई बात, बता लीजिए इसको, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।